जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शनिवार व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचते हैं और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र जी उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक के उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैन नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण ही महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक से विक्रमादित्य को एक उपाय सूझता है। उन्होंने विभिन्न धातुएं स्वर्ण, रजत, कांसा, त्राम, शीशा, रांगा, जस्ता, अर्बक वह लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो समय ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं भी किसी राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राम को 7.5 आई तो उन्हें वन में जाकर रहना पड़ा। जब रावण पर 7.5 आई तो वह युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देवता बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री और पुरुष बहुत से आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के रूप का धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंच गए। विक्रमादित्य के राजा ने किसी भी घोड़े को व्यापारी के आने का समाचार सुना। अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजते हैं। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा बिजली की गति से तेज दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया। फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर में लौटने के कारण जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत ही भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल में निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया और उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगरी से आया है और राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ की बहुत ही अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटती है।
राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी के आदेश पर अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोहलू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह बैली का कोहलू भी चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात में मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरती है। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी के लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर भी तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांवों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने बिल्कुल भी जिद नहीं छोड़ी और अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तूने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को भी न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री और पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को मेरा व्रत सुनेगा और मेरी व्रत कथा कहेगा, उससे मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब पता चलता है तो वह दौड़कर तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और बहुत से उन्हें भोजन कराया और भोजन करते समय तभी एक आश्चर्य घटना और घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनि देवता सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिवार को व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलांजन समाभास रवि पुत्रम यमा गर्जनम छाया मात्रतन संभूत नमामि शनिचरम। हे शनिदेवा, जैसे आपने विक्रमादित्य के दुखों को दूर किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। अब आगे की कथा का रसपान आप अगली कथा में करेंगे। अगर आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।